मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में ही आती है, क्योंकि उन्हीं लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखो, क्योंकि सूरज कितना भी तेज कभी समुद्र नहीं सुखा सकता। जहाँ आपकी कोई कीमत नहीं, वहाँ पर रुकना अनुचित है, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का मन। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है, तब कुदरत कोई ना कोई उन्हें पकड़ने वाला जरूर भेज देता है। उन्हीं का नाम कान्हा होता है, जो मन को नियंत्रित नहीं करते। उनके लिए उनका मन शत्रु के समान कार्य करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, व्यक्ति चाहे जो बन सकता है, यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त न करें, क्योंकि परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब ना हो, बदलेगी जरूर। संसार में परेशानी देने वाले की हस्ती कितनी भी बड़ी हो, और भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी कभी नहीं हो सकती। प्रेरणा से सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार होते हैं, इसलिए बड़ा सोच और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करें। जिसने मन को जीत लिया, उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान एक समान होते हैं। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत करना। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ है। सच है, विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, एक ही क्षण धीरज नहीं खोते। दुगनों को गले लगाते, आंटों में राह बनाते। नकारात्मक विचारों का आना तय है, परंतु यह आप पर निर्भर करता है या आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। गलतियां ढूंढना गलत नहीं, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। जरूरी है हर बार आपके शब्दों को सही समझा जाए, इसलिए कभी कभी चुप रहना ही ज्यादा बेहतर होता है। जो जितना अधिक शांत होता है, वो उतना ही गहराई से अपनी बुद्धि को प्रयोग कर सकता है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को कभी ना छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा राय में बदल जाती है। आपकी हार और जीत आपकी सोच पर निर्भर करता है, इसलिए मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और विफलता में गम में नहीं डूब जाता। प्रशंसा हो रही तो ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक जैसे हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग है। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। यदि आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हो तो गलतियाँ सीढ़ियाँ हैं, और नहीं सीखते तो गलतियाँ सागर है। निर्णय आपका है, चढ़ना है या डूबना है। समस्या इतनी ताकतवर नहीं होती जितना कि हम उन्हें मान लेते। कभी सुना है कि अंधेरे ने सुबह को होने ही नहीं दिया। कोशिश कर फल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सद मौत स्थल में भी जल निकले। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते। श्री कृष्ण कहते हैं, जब हमारा मस्तिष्क यानी कि मन कमजोर हो जाता है और परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं, और जब मन स्थिर होता है तब परिस्थितियां चुनौती बन जाती हैं। जब हमारा मन मजबूत होता है तो परिस्थितियां अवसर बन जाती हैं। मनुष्य की मानवता उसी वक्त नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख पर हंसी आने लगती। शरीर में रहने वाले का वध कभी नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं। समस्या यही सिखाता है कि जिंदगी
किसी का इंतजार नहीं करती और न ही किसी के लिए रुकती है। मनुष्य नहीं, उसके कर्म अच्छे या बुरे होते हैं और जैसे मनुष्य के कर्म होते हैं वैसे ही उसका फल होता है। तुम्हें सिर्फ अपने कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म फल के तुम अधिकारी नहीं हो। सही कर्म वह नहीं जिसके परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म वह होता है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके इसे बनाए रखें। पूर्णता के साथ किसी और के जीवन की नकल करके जीने की तुलना में अपने आप को पहचान कर अपूर्ण रूप से जीना बेहतर है। जब भविष्य धुंधला पड़ने लगे तब आपको अपने वर्तमान में ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।